नमस्कार, आप देख रहे हैं सूक्ष्म मीडिया हाउस का डिजिटल न्यूज चैनल एस न्यूज मुंबई का लाइव। मैं हूं आपके साथ विषम सिंह क्रांति। कौन बनेगा महाराष्ट्र का सम्राट राजनीतिक के विशेष इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत। प्रत्याशियों की पहलवानी दंड बैठक के शुरू हो चुकी है। कौन टिकट लाता है, किसको टिकट मिलता है और कौन पवेलियन में लौटता है, ये हम आपको बताते जाएंगे। उसके बाद जीत हार का असली मैदान यानी राजनीतिक खेल शुरू होगा। आज हम आपको बता रहे हैं महाराष्ट्र के 1,17,00,000 राजस्थानियों की आवाज बन करके आए हैं राज के पुरोहित। भाजपा के महाराष्ट्र मुख्यालय पर राजस्थानी प्रतिनिधि मंडल के साथ पहुंचे और वहां से खुला ऐलान कर दिया कि महाराष्ट्र में राजस्थानी समाज के साथ, राजस्थानी समुदाय के साथ राजनीतिक अन्याय हो रहा है। यदि इस चुनाव में भी हुआ तो अब बर्दाश्त बार होगा। ये हम नहीं कह रहे, राज के पुरोहित ने कहा है। उन्होंने कोलाबा विधानसभा की भी बात उठाई और भाजपा को चेतावनी भरे लहजे में कहा, हम भाजपा के अटल सिपाही हैं। यदि हमारे साथ अन्याय हुआ तो इस बार अटल भी हिल सकता है। बोश ये नुकसान पार्टी को होगा, उनका कहना था। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा, आप खुद सुन लीजिएगा। जैसा कि आप जानते हैं, राज के पुरोहित भाजपा महाराष्ट्र सरकार में पूर्व कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं। 1,17,00,000 प्रवासी है और वो बॉन्डेड लेबर है भारतीय जनता पार्टी के। दूसरों को तो कोई ध्यान देना पड़ता है उनका वोट, पर हम रात में भी एमडी साहब, रात में भी अगर वोट देने को बोला हो या अंधेरे में भी वोट देने को बोला हो तो कमल के सिवा हम किसी को देते नहीं। हम नरेंद्र मोदी जी के दीवाने हैं। आज जिस तरह से नरेंद्र भाई देश को चला रहे, जिस तरह से राम मंदिर का उद्घाटन हुआ, जिस तरह से सड़कें बन रही है, जिस तरह से एयरपोर्ट बन रहे हैं, जिस तरह से पानी का व्यवस्था हो रही है, नल हर घर घर पहुंच रहा है, सारे विकास के कामों में हमारी कोई शिकायत नहीं है। शिकायत हमारी एक ही है, आज 1,17,00,000 होने के बावजूद कहीं कहीं हमारे टिकट काटे जा रहे हैं। टिकट भी बिना बताए, किसी बिना कारण के टिकट काटे जा रहे हैं। ये हमारे साथ बड़ा दुख के साथ व्यवहार किया जा रहा है। हम सब कार्यकर्ता अपनी भावना व्यक्त करने के लिए आए हैं। अगर उच्च पदाधिकारी आदरणीय यादव जी या रेलवे मंत्री या बावनकुले जी या होते तो बहुत अच्छा सोने में सुहागा होता, पर वरिष्ठ पदाधिकारी रवि जी है, मुकुंद जी है। हमारी भावना है, एक पत्र में हमने लिखा है राष्ट्र के, वो हम शब्द लिखना नहीं चाहते थे, परंतु लिखा है, हम समर्थन है भारतीय जनता पार्टी। हमारी अन्याय करे तो दुख होगा, नाराजगी होगी, स्वाभाविक है। इसमें पार्टी को विधानसभा में चुनाव में भारी नुकसान होगा। अगर हमारी भावनाओं का उचित न्याय नहीं मिला, अगर हमारी भावनाओं का हमारी भावनाओं को सम्मान नहीं मिला तो हमारे को दुख होगा, पीड़ा होगी। क्योंकि जब अपना पिता ही अपने बाप बेटे को छोड़ देता है, बेटा बाप को छोड़ देता है, तो दुख और पीड़ा होना स्वाभाविक है कि नहीं है? राइट। तो हमारी स्वाभाविक है। तो कभी कभी हमको लगता है, आज मैं आपको इसके साथ कहता हूँ, सारी पार्टियां राजस्थानी समाज को लुभाने में लगी हुई है, और हम अटल है। हम भारतीय जनता पार्टी के प्रति अटल है, परंतु जब
अन्याय होता है तो अटल भी हिल जाता है, वो भी मजबूत खंभा हिल जाता है। जिस तरह से मैं विस्तृत में नहीं जाना चाहता हूँ, पिछले 5 सालों में कोलाबा में राजस्थानी समाज के साथ व्यवहार हुआ, वो दुख से भरा हुआ है, अन्याय से भरा हुआ है, वो उससे हमारे को बहुत पीड़ा हो रही है। आज बोरीवली में कैंडिडेट जीता, किसके भरोसे जीता है? हमारे राजस्थानियों के भरोसे जीता है। आज पूना में जीत रहे हैं, हमारे भरोसे जीत रहे हैं। कोल्हापुर हो, सोलापुर हो, नागपुर हो, हना हो, मीरा भाईंदर हो, सब जगह किसके भरोसे जीतते हैं? परंतु जब देने का टाइम हो तो जीरो, देने का टाइम हो और लेने का टाइम हो तो बोले राम मंदिर के लिए मरो, देश के लिए मरो, भारत माता के लिए मरो, सबके लिए तो हम मरने को तैयार है। परंतु हमारी भी भावना है, हमारी भी समाज में इज्जत है। जब सत्ता आवे तो सत्ता के भागीदारी, मिठाई मिले तो बांटनी तो चाहिए ना, तो सत्ता आवे तो बांटो ना। केंद्र में आपकी सत्ता है, राज्य में आपकी सत्ता है, तो हमारे लोगों को भी पद मिले, हमारी जातियों को भी पद मिले, हमारे लोगों को भी काम मिले, हमारे लोगों को भी सम्मान मिले। ये बात है एक तरफी। हाँ, इतने महामंडल है, इतनी सरकार में पोस्टें है, अरे एसीओ भी नहीं बनाते। आप में से कोई एसीओ है? 1,17,00,000 में एसीओ तक नहीं। तो ये सब भावना को दुखाने वाली बात है। हम रवि जी साहब से प्रार्थना करते हैं कि जो हमारी भावना है, हम तो यहाँ 50,000 लोग इकट्ठे कर सकते हैं, पर हमने आपकी इज्जत रख के, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की इज्जत रख के, अध्यक्ष की इज्जत रख के, अगर सपोज करो इधर हम मोर्चा लाते तो पार्टी की इज्जत को नुकसान होता कि नहीं होता? हमने तो हमारा डेलीगेशन आपको मिला, हमें न्याय मिले ऐसी हम आशा रखते हैं। और जो कुछ हवा में उड़ रहे उनको भी बता देते हैं कि समाज का अपमान मत करो, समाज का अपमान मत करो और समाज को बांटने की भी कोशिश मत करो। आज समाज को बांटने की कोशिश चल रही है, हमारे समाज को बांटने की भी कोशिश मत करो, नहीं तो इसका परिणाम खतरनाक होगा, भयानक होगा। फिर से हम भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद कहना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। पूरा सम्मान मिलेगा, पूरे महाराष्ट्र में सम्मान मिलेगा और आपको दिखाई देगा। अभी विपक्ष की कोशिश चल रही है कि जैसे अपने राज साहब ने कहा कि समाज में बंटवा दो। अभी माननीय पंतप्रधान जी ने, नरेंद्र जी ने कहा है बटेंगे तो इसलिए बटना नाही आहे, साथ एक है तो असा संदेश आहे हमें। त्यामुळे तुम्ही सगळ्यांना विनंती आहे, आपण पार्टीच्या बाजूने आहात, पार्टीसाठी चांगला संयम हे ठेवलेला आहे आणि पूर्ण भावनेने या सगळ्या महाराष्ट्रामध्ये पुन्हा आपलं सरकार कसं येईल या दृष्टीने आपण काम करणार आहात। आपलाही सन्मान भारतीय जनता पार्टी सर्व स्तरापर्यंत करेल। पुढील धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद।